अब तीनों का नर वर्ण यहाँ देखिएगा। अब देखा इस तीसरे मंत्र में कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 और मंत्र नंबर 3 में आप देखिए, जो विद्वान इसका बंधु होता है वह सब देवों के जन्मों को जानता है। जो विद्वान इसका बंधु होता है वह देवों के जन्मों को जानता है। देखो ब्रह्मण है ब्रह्म उज्भारम, यह संस्कृत है। यहाँ लिखा ब्रह्म ब्रह्मण है उज्भार है, मध्य है नीचे ऊंचे रुचे। अब देखो नीचे ऊंचे, नीचे तो और बीच में, नीचे तो ये काल के और अक्षर पुरुष के, और ऊंचे उस परमात्मा की। अभी न क्या लिखा है कि ब्रह्म से ब्रह्म प्रकट हुआ। अरे नाड़ियों, ब्रह्मण है ब्रह्म उज्भार है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म से, और ब्रह्म इस काल रूपी ब्रह्म सर्वब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने ब्रह्मण है ब्रह्म उज्भार है, ये संस्कृत है। ब्रह्म ब्रह्मण है उज्भार है, ब्रह्म सच्चिदानंद घन से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मण है ब्रह्म उज्भार है, ब्रह्म से ब्रह्म प्रकट हुआ है। ये बात हुई, ब्रह्म तो ब्रह्म प्रकट हुआ है अकल के चोर। अब ब्रह्मण है स्पष्ट लिखा है गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, ब्रह्मण का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म से इस ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। और वो पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ही चौथे में, वह ही धूलोक का, धूलोक माने ऊपर के लोकों का, उस सत स्थानों का, और वही पृथ्वी का सत नियम से ठहराने वाला है। बड़े धूलोक और पृथ्वी लोक को घर के समान स्थिर किया है। वह बड़ा देव प्रकट होता हुआ, वह बड़ा देव सबसे पहला बड़ा भगवान यानी पूर्ण परमात्मा बड़ा देव, ये देखो वह बड़ा देव प्रकट होता हुआ धूलोक और पृथ्वी के निवास स्थान को और अंतरिक्ष लोक को विस्तृत रूप से देकर सतीत करता है। अब 5वें में उस जगत का सम्राट बृहस्पति देव है। बृहस्पति का अर्थ होता सबसे सुप्रीम परमात्मा। वह पहले जन्म से भी पूर्व काल में चारों ओर व्याप्त है। अब जो ज्योति से शुद्ध दिन उत्पन्न हुआ, उससे प्रकाशित होने वाली ज्ञानी विशेष प्रकार से निवास करे। अब जरा भी चलो तो गौड़ा लीद करके, अब इसमें स्पष्ट है, आगे दिखाएंगे आपको। अब 6 में ज्ञानी निश्चय से इस प्राचीन देव का वह महान धाम प्राप्त करता है। उस प्राचीन देव का वह महान धाम प्राप्त करता है, यानी जो सत साधक है। इस प्रकार बहुतों के साथ वह ज्ञानी उत्पन्न हुआ था, परंतु जिस समय पूर्व दिशा का द्वार खुला तब उनमें से प्रत्येक सोता ही रह गया। आगे देखिए कि एक बांटेंगे। अब ये 7वें में कमाल कर दिया। 7वें में क्या लिखा है, ये अथर्वाणम पितरम देवबंधु बृहस्पतिम नमस आव च गच्छात त्वं विश्वेशाम जनिता यथा स कबीर देवो न दभायत सवधावान। ये कबीर देव है, यानी ये 7वां लास्ट मंत्र है इस अनुवाक का। इसमें स्पष्ट कर दिया। अब ये दास सुनाओगा आपको, इस दास के द्वारा अनुवादित सृष्टि रचना
के अंदर ये इस पुस्तक ज्ञान गंगा में भी और अन्य सभी पुस्तकों में ये ज्ञान सृष्टि रचना में पहले ही आपको अनुवाद करके दिया हुआ है। इसमें देखो, अब पहले से शुरू करते हैं। ये है सृष्टि रचना में, पवित्र अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण है। कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1 का मंत्र नंबर 1, ब्रह्म जज्ञानम प्रथमम पृष्ठात विसीमित सो विरोचो वेन आव सैबुधिन्या उपमा अस्य विष्टा सत च योनिम असत च विवै। ये इसका संधि छेद है। ब्रह्म जज्ञानम प्रथमम पृष्ठात विसीमित रुचे वेन आव स बुद्धिन्या उपमा अस्य विष्टा सत च योनि असत च विवै। प्रथमम प्राचीन अर्थात सनातन, ब्रह्म माने परमात्मा ने। अब ब्रह्म के साथ जो अन्य उपमा लगती है तो वो पूर्ण परमात्मा के संकेत होता है। जय माने प्रगट होकर और अपनी सूझबूझ से पृष्ठात शिखर में अर्थात सतलोक आदि को सुरुचय सब इच्छा से बड़े चाव से सौ प्रकाशित विसीमित सीमा रहित अर्थात विशाल सीमाओं वाले भिन्न भिन्न लोकों को वेने माने जुल्हे ने ताने अर्थात कपड़े की तरह बनकर आओ माने सुरक्षित किया है, तथा वह पूर्ण ब्रह्म ही सर्व रचना करता है। इसलिए उस मूल मालिक ने मूल सतान सतलोक की रचना की। अस्य माने इसलिए उसी मूल मालिक ने मूल स्थान सतलोक की रचना की है। इसके सदृश उपमा अर्थात मिलते जुलते सत, ये अक्षर पुरुष और अर्थात परब्रह्म के लोक जो कुछ सताई हैं, तथा असत स्थिर पुरुष के अस्थायी लोक आदि वी व आवास स्थान भिन्न भिन्न स्थापित किए विष्ठा। अब दूसरे में क्या लिखा है? अयम पित्रा राष्ट्री एतु अग्रे प्रथममाय जनु से भुवनेष्ठा तस्मा एतत् सुरुचम हवरम अहम धर्मम शृणान्तु प्रथमाय धास्वे। अयम माने इसी, पित्रा माने जगत पिता परमेश्वर ने, इस अग्रे माने सर्वोत्तम, प्रथमाय माने सबसे पहले, पहली माया प्रानंदनी यानी राष्ट्री माने राजेश्वरी शक्ति अर्थात पराशक्ति से के आकर्षण, जिसे आकर्षण शक्ति भी कहते हैं। जनु से माने उत्पन्न करके, भुवनेष्ठा देखो ना, पराशक्ति पूर्ण पटराणी सतलोक की कहूँ निशानी। ये राष्ट्रीय माने वो पराशक्ति जो परमेश्वर कबीर जी के पास वो परम शक्ति है, उसके द्वारा आकर्षण शक्ति से उत्पन्न करके भुवनेष्ठा लोकों को स्थापना की। उसी परमेश्वर ने बड़े चाव के साथ स्वेच्छा से इस प्रथम माया की अर्थात पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे के वियोग को रोकने अर्थात आकर्षण शक्ति से गुरुत्व आकर्षण को परमात्मा ने आदेश दिया, सदा रहो, उस कभी समाप्त न होने वाले धर्म माने स्वभाव से धारण करके दासवे ताने अर्थात कपड़े की तरह बुनकर रोके हुए हैं। तीसरे ने ये जय प्रदजे विद्वानस्य बंधु विश्वा देवानाम जनीमा विवक्ति ब्रह्मणे उद्भार मध्यात नीचे ऊंचे सवधा अभिप्रतस्थो। सर्वप्रथम देवताओं व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के ज्ञान को जिज्ञासु भक्त का, विद्वानस्य जो बंधु यानी वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा है,
अपने निज सेवक को, अपने जनीमा अपने द्वारा सर्जन किए हुए को विवक्ति स्वयं ही ठीक ठीक विस्तार पूर्वक बताता है। अपने द्वारा रची सृष्टि को वो स्वयं ही बताता है कि ब्रह्म ने यानी पूर्ण परमात्मा ने मध्यात अपने मध्य से अर्थात शब्द शक्ति से ब्रह्म है माने ब्रह्म क्षर पुरुष अर्थात काल को उद्भार माने उत्पन्न करके विश्व सारे संसार को अर्थात सब लोगों को ऊंचे ऊपर सतलोक आदि और नीचे परब्रह्म व ब्रह्म के सर्व ब्रह्मांड सबधा अपनी धारण करने वाली अभी आकर्षण शक्ति से परतस्थ दोनों को अच्छी प्रकार स्थापित किया। कति कंसेप्ट क्लियर। उस परमात्मा ने सबसे पहले अपने वहाँ एक शक्ति उत्पन्न की, उस से सब ब्रह्मांडों को ठहराया और फिर उस परमात्मा पूर्ण परमात्मा आप ही आकर अपने निज साथी को विशेष भगत को बताता है। वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक वर्णन करता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य से मध्यात अपने अंदर से अपनी शब्द शक्ति से इस ब्रह्म काल की उत्पत्ति की। अब चौथे में देखो, उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा ने निसंदेह दिव्यमन ऊपर के चारों दिव्यलोक जैसे सतलोक, अलकलोक, अगमलोक और अनामी अर्थात अखय लोक अर्थात दिव्य गुणयुक्त लोकों को रितसथा रितसथा माने सत्य स्थिर अर्थात अजर अमर रूप से अविनाशी रूप से स्थिर किए। स उसी ने के समान पृथ्वी माने नीचे के पृथ्वी वाले सर्वलोक जैसे परब्रह्म के सात संग और ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांड मही पृथ्वी तत्व से अक्षयम सुरक्षा के साथ असक भायत ठहराया। रोदसी माने आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों से ऊपर और नीचे के ब्रह्मांडों को जैसे आकाश एक सूक्ष्म तत्व है, आकाश का गुण शब्द है। पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के लोकों को शब्द रूप रचा जो तेज पुंज के बनाए हैं और नीचे के ब्रह्म परब्रह्म और ब्रह्म के परब्रह्म अक्षर पुरुष के सात संग ब्रह्मांड तथा ब्रह्म अक्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों को पृथ्वी तत्वों से अस्थायी रचा। महान पूर्ण परमात्मा ने पृथ्वी वाले वी माने भिन्न भिन्न धाम माने लोक, ये ब्रैकेट में संस्कृत है, और सदम माने आवास स्थान, मही माने पृथ्वी तत्व से, रज माने प्रत्येक ब्रह्मांड के छोटे छोटे लोक की जाता माने रचना करके शिथिर किया। अस्क भायत माने स्थिर किया, डटे रोके। पांचवें में लिखा है कि उसी मूल मालिक से अभ्यग्रम सर्वप्रथम स्थान पर आष्ट्रय अष्टंगी अर्थात दुर्गा प्रकृति देवी जनु से माने उत्पन्न हुई। सैबुद्धिन्यात आष्ट्रय जनु से, आष्ट्रय माने अष्टंगी 8 भुजा वाली दुर्गा की उत्पत्ति हुई। आष्ट्रय माने अष्टंगी माया दुर्गा अर्थात प्रकृति देवी की उत्पन्न हुई, क्योंकि नीचे के परब्रह्म और ब्रह्म के लोकों का प्रथम स्थान सतलोक है। यह तीसरा धाम भी कहलाता है। तस्य इस दुर्गा का भी मालिक यानी उसका भी पिता सम्राट राजाधिराज बृहस्पति सबसे बड़ा पति यानी परमेश्वर वह जगत गुरु देवता परमेश्वर है। इसका भी पिता यानी मालिक, इस दुर्गा का भी मालिक वो परमात्मा ही है, जिससे सबका वियोग हुआ है, जो सबसे विमुख होकर आए हैं, वहाँ से बिछड़े हैं। अतः इसके बाद ज्योतिष माने ज्योत निरंजन अर्थात काल के, शुक्र माने बीज शक्ति से, जनिष्ठ दुर्गा के उदर से उत्पन्न होकर विप्रा भक्त आत्माएं अलग से धूमंतु, धूमंत माने मनुष्य लोक और स्वर्ग लोक में ज्योति निरंजन के आदेश से दुर्गा ने कहा वसंतु, यानी स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक पर निवास करो।
निवास करने लगी। कति स्पष्ट कर रखा है। आगे छठे में देखो, निसंदेह, निसंदेह वह पूर्ण परमेश्वर तत्ब्रह्म ही इस भक्तात्मा जो पूर्ण परमेश्वर की भक्ति विधिवत करता है को वापिस मह माने उस बड़े, उस सर्वशक्तिमान देवस्य माने परमेश्वर के, पूर्वश माने पहले वाले, धाम माने लोक में यानी सतलोक में भेज देता है, हिनौती भेज देता है। पहले वाले विशेषताएं हुए इस परमेश्वर को जगदे यानी सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को जानकर बहुत आनंद के साथ आधा सोता हुआ विविध इस प्रकार विधिवत इस प्रकार सच्ची आत्मा से स्तुति करता है। अब इसका क्या अर्थ है कि जब ये जीव आत्मा उस परमात्मा जब आता है, सच्चा ज्ञान देता है, अपना यथार्थ ज्ञान, उसको समझकर वो जीव आत्मा जब सतलोक में पहुंच जाता है और वहां जाके इसकी आंख खुल है, अगर सचमुच हम तन्यों फंसे थे काल के जाल में, कहते वहां जाकर फिर आराम से कहते हैं किस प्रकार स्तुति करता है, कैसे गुणगान करता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण, और जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताण। चादर ताण के सोना, कति निश्चिंत हो जाना, कोई चिंता ना रहे किसी चीज की। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, यानी कबीर परमेश्वर आए छुड़ानी में गरीबदास जी को की आत्मा को, यानी ऊपर सतलोक में ले गए और वहां जाके परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं हम तो वह सूते चादर ताण